आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत मुल्क में बच्चों के लिए कोविड-19 के बचाव का टीका लगाने की मुहिम के दौरान उन बच्चों को तरजीह देगी जो कई बीमारियों से दो-चार हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि गैर मुकीम भारतीयों और बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी के लिए भारत में सरमायाकारी का ये एक बेहतरीन वक्त है। एनआईए ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से तिजारत के मामले में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 9 जगहों पर छापे मारे हैं। आईएमएफ ने क्रिप्टो करेंसी अपनाने के खिलाफ खबरदार किया है। उसने कहा है कि इससे उभरती हुई मार्केट के माली इस्तेहकाम को खतरा लाहिक हो सकता है। अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज जहाज में नशीली अशिया के इस्तेमाल वाली पार्टी के केस में गिरफ्तार किया गया है। उसे एनसीबी की हिरासत में दे दिया गया है। अमेरिका ने ताइवान के करीब चीन की तरफ से इश्तियाल अंगेज फौजी सरगर्मियों पर सख्त तशवीश जाहिर की है। और एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली मर्तबा ड्यूरेंट कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। मुल्क भर के सरकारी मराकज पर 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम जारी है। हम अपने नौजवान सामीन को सलाह देते हैं कि वो टीके लगवा लें और टीका लगवाने में दूसरे अफराद की भी मदद करें। हम अपने सामीन को भी सलाह देते हैं कि वो एहतियात में कमी न करें, क्योंकि कोविड-19 से हमारी सेहत को अब भी खतरा लाहिक है। बराए मेहरबानी जब तक बाहर जाना जरूरी न हो घर में ही रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत मुल्क में बच्चों के लिए कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी मुहिम के दौरान दूसरी बीमारियों से मुतासरा बच्चों को तरजीह देगी। टीकाकारी से मुताल्लिक कौमी तकनीकी सलाहकार ग्रुप NTAGI के चेयरपर्सन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि बाकी सेहतमंद बच्चों को बाद में टीके लगाए जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए जनाब अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में 1 हफ्ते के अंदर अंदर रहनुमा हिदायत जारी करेगी। भारत में बच्चों के टीके के लिए 3 और वैक्सीन जो है उनका ट्रायल चल रहा है। एक तो कोवैक्सीन है, जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है और ये अगले महीने तक इसके परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। दूसरा एक कोवावैक्स करके है, वो 5 साल से 17 साल बच्चों के बीच के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 भारतीय वैक्सीन ही उपलब्ध होंगी बच्चों के लिए। 12 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को टीका लगाने से मुतालिक हुकूमत के मंसूबे के बारे में बात करते हुए NTAGI के सरबराह ने कहा कि वो इन बच्चों की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें शदीद बीमारी लगने का सबसे ज्यादा खतरा है और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराए जाने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये फहरिस्त आवाम के लिए जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बंदोबस्त करने की कोशिश कर रही है ताकि इन बच्चों को सफर करने की जहमत न उठाना पड़े। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने अगस्त में बालिग अफराद और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जायडस कैडिला की DNA वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत ने कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में एक और संग-मील तय किया है। मुल्क में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत पिछले 24 घंटे में 73,76,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड-19 के नए मामलात में भी कमी आ रही है। मुल्क में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 22,000 कोविड मामलात सामने आए, जबकि तकरीबन 26,000 अफराद सेहतयाब हुए। इस अरसे में कोविड से 244 अफराद की मौत हुई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 97.87% हो गई है। अभी तक कोविड-19 के 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। फिलहाल जेर इलाज मरीजों की तादाद 2,70,000 से ज्यादा है, जो 199 दिन में सबसे कम है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने गैर मुकीम भारतीयों और बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी से कहा है कि वो भारत में बेझिझक सरमाया लगाएं।
दुबई में भारतीय अफराद के फोरम के तिजारत से मुताल्लिक जलसे से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि ये भारत से बाहर रहने वाली वसी बिरादरी के लिए बेहतरीन वक्त है कि वो अपनी मादर वतन में सरमाया लगाएं। उन्होंने कहा कि भारत में गैर मामूली तरक्की के सिलसिले में ये एक अजीम मौका है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने तिजारत के लिए साजगार माहौल बनाने के मकसद से कई इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का मकाम कारोबार को आसान बनाने की दर्जाबंदी में महज 5 साल के अंदर अंदर 130 से बेहतर होकर 63 हो गया है। ये बताते हुए कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात अपने दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने की 50वीं सालगिरह मनाएंगे, जनाब गोयल ने कहा कि ये हमारे ताल्लुकात को अगली सतह पर ले जाने का एक अच्छा मौका है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए ने कंट्रोल लाइन के पार तिजारत के मामले में जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में कई मकामात पर तलाशी ली है। एलओसी के पार से होने वाली तिजारत के रूट से कैलिफोर्निया आलमंड्स या बादाम गिरी की दरामद के जरिए पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर फंड्स की मुंतकिली के सिलसिले में जारी जांच के सिलसिले में 9 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की गई है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की मदद से सरहदी जिले में मुश्तबा एलओसी ताजिरों के ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की। कंट्रोल लाइन के पार होने वाली तिजारत के रूट से दहशतगर्दी की फंडिंग होने से मुताल्लिक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मरकजी वजारत दाखिला के 9 दिसंबर 2016 के हुक्म के बाद एनआईए ने 16 दिसंबर 2016 को एफआईआर दाखिल की थी और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक कानून की दफा 17 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू की है। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दरमियान एतमाद साजी के इकदामात के हिस्से के तौर पर 2008 से एलओसी पर तिजारत शुरू हुई थी। तलाशी की कार्रवाई के दौरान एनआईए ने मुश्तबा ताजिरों के ठिकानों से मुख्तलिफ दस्तावेजात, डिजिटल आलात और दीगर काबिल एतराज मवाद जब्त किए हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो खादी और दस्तकारी अशिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने पर गौर करें और त्योहारों के दिनों में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अहद को मुस्तहकम करें। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि लद्दाख के शहर लेह में खादी का जो दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराया गया है, वो महात्मा गांधी को मुनफरिद खिराजी अकीदत है। खादी के तईं जिनकी पसंद और लगाव से सभी लोग बखूबी वाकिफ हैं। पिछले महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने इत्मीनान जाहिर किया था कि नौजवान नस्ल खादी को वही मकाम दे रही है जो उसे आजादी की जिद्दोजहद के दौरान हासिल था। जनाब मोदी ने कहा था कि खादी और हैंडलूम की पैदावार और उसकी मांग में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में खादी इंडिया शोरूम ने 1 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल लखनऊ का दौरा करेंगे, जहां वो रियासत के शहरी तरक्की के महकमे के जेर एहतमाम अर्बन कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे और कई दीगर शहरी तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम जो रियासती राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़िद होगा, आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर मुनक़िद हो रहा है। अर्बन कॉन्क्लेव 3 दिन जारी रहेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा हासिल करने वाले तकरीबन 75,000 अफराद को चाबियां दी जाएंगी। रियासत के मुख्तलिफ शहरों के इन मुस्तफीदीन को मकान की तामीर के लिए 2.5 लाख रुपए की माली मदद दी जाएगी। उम्मीद है कि वजीर आजम पीएम आवास योजना के मुस्तफीदीन से बातचीत भी करेंगे। उम्मीद है कि वो शहरी तरक्की की उन मुख्तलिफ स्कीमों से मुताल्लिक एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे जिन पर या तो अमल दरामद किया जा चुका है या किया जा रहा है। उम्मीद है कि वजीर आजम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से 150 इलेक्ट्रिक बसों को वर्चुअल तरीके से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बसें रियासत के 7 शहरों में चलेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज मेघालय की राजधानी शिलांग का 1 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर शिलांग में स्टेट कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर शिलांग से डॉकी के दरमियान कौमी शाहराह NH 40 को जदीद बनाने के काम का संग बुनियाद रखेंगे। मेघालय के वजीर आला कॉनराड के संगमा और नायब वजीर आला प्रेस्टोन तिसोंग भी नायब सदर के हमरा होंगे। इस
1251 करोड़ रुपए मालियत के रोड प्रोजेक्ट के लिए जापान की बैन अल-अक़वामी कॉरपोरेशन एजेंसी JICA फंड फराहम करेगी। ये स्ट्रेटेजिक सड़क मेघालय को बांग्लादेश से जोड़ती है। बाद में नायब सदर मेहमान खुसूसी की हैसियत से एक वर्कशॉप में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की में शिमाल मशरक़ी काउंसिल का बदलता किरदार। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खेरी के अवाम से अपील की है कि वो अमन बरकरार रखें, घरों में रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कल के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और इस पर रंजोगम का इजहार किया। वजीर आला ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाक़े की असल वजह तक पहुंचेगी और इसके पीछे कारफरमा अनासिर का पर्दाफाश करेगी। कल लखीमपुर खेरी जिले में तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें 2 अलग अलग वाक़यात में 8 अफराद की जानें चली गई थीं। दाखिली उमूर के मरकजी वजीर ममलकत अजय मिश्रा ने समाज दुश्मन अनासिर को तशद्दुद के लिए मोरिद इल्जाम करार दिया है और कहा है कि ये एक साजिश थी। प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया, हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थी, वो लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़-फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। बैन अल-अक़वामी माली फंड IMF ने क्रिप्टो करेंसी इख्तियार करने के खिलाफ खबरदार किया है। उसने कहा है कि इससे उभरती हुई मंडियों के माली इस्तेहकाम को खतरा लाहिक हो सकता है। IMF के मुताबिक महदूद या नाकाफी मालूमात से और कुछ बातों को नजरअंदाज किए जाने से क्रिप्टो करेंसी के सबब माली इस्तेहकाम के तई नए चैलेंज पैदा हुए हैं। मुंबई में मुनशियात के कंट्रोल बोर्ड NCB ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुनशियात के मामले में गिरफ्तार किया है। एक मकामी अदालत ने आर्यन खान को आज तक के लिए NCB की हिरासत में दे दिया है। उसे अदालती हिरासत के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिका ने ताइवान के करीब बकौल उसके चीन की इश्तियाल अंगेज फौजी सरगर्मी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि चीन की कार्रवाइयों से अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, गलत अंदाजों के खतरात पैदा हो रहे हैं और खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका ने चीन से जोर देकर कहा है कि वो ताइवान पर अपना फौजी, सिफारती, इक्तसादी दबाव और जबर खत्म कर दे। स्पॉटलाइट प्रोग्राम में हम एक खुसूसी सीरीज सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के नश्र कर रहे हैं। आज का मौजू है युवा शक्ति खेलों से स्टार्टअप्स तक। इस प्रोग्राम में खेलों से मुताल्लिक सलाहियत को मदद देने, मुल्क की तामीर के लिए नौजवानों को हुनरमंद बनाने और मुल्क की तरक्की के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों का जिक्र किया। ये खुसूसी प्रोग्राम आज रात FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकेगा। FC गोवा ने कल कोलकाता में फाइनल मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर ड्यूरेंट कप फुटबॉल का अपना पहला खिताब जीत लिया। कप्तान एडोरेडो बेडिया ने फाइनल मैच के एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद 105वें मिनट में सबसे अहम गोल किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है कोरोना इन्फेक्शन, नए मामलात में कमी, सेहतियाबी की शरह में इजाफा, मुल्क में कोविड टीकाकारी 90 करोड़ से मुतजावज। राष्ट्रीय सहारा की एक खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में लेह के मकाम पर लगाए गए दुनिया के सबसे बड़े खादी के कौमी झंडे की तारीफ की है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत मुल्क में बच्चों के लिए कोविड-19 के बचाव का टीका लगाने की मुहिम के दौरान उन बच्चों को तरजीह देगी जो कई बीमारियों से दोचार हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि गैर मुकीम भारतीयों और बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी के लिए भारत में सरमायाकारी का ये बेहतरीन वक्त है। NIA ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से तिजारत के मामले में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 9 जगहों पर छापे मारे हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।